तो ये आपके सामने रखा हुआ एक मशीन है। एक मिनट, इसको सीधा रखते हैं। डिजिटल टेस्ट हैमर। इसके अंदर एक हैमर है, हथौड़ा है। वो इसके ऊपर अंदर ये रॉड है, इसको मारता है ना। ये टकराएगा सरफेस से, किसके, कंक्रीट के मान लो, और ये टकरा के लौटेगा। और कितनी ऊपर उछल के लौटेगा, लौट के कितना ऊपर वापस आएगा, उस बेसिस पे पता लगता है कि ये सरफेस कितना मजबूत है। अब ये किस बेसिस पे ये काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो आपने क्रिकेट मैच में कमेंट्री में सुना होगा कि पिच बहुत हार्ड है, बाउंस अच्छा हो रहा है। और कभी कभी सुना होगा कि पिच बहुत लूज है, बाउंस अनइवन हो रहा है, लो बॉल रह जा रही है, मतलब टप्पा खा के नीचे रह जा रही है बॉल। नहीं नहीं, नीचे रह जा रही है, बाउंस कम हो रहा है। तो ऐसा रहता है कि अगर सरफेस हार्ड है तो बॉल टप्पा खा के ज़्यादा ऊपर उछलती है। और सरफेस अगर हार्ड नहीं है, जैसे अपन की ये जो मिट्टी लॉन वाली है, ये तो नरम मिट्टी है, इस पे आप बॉल का टप्पा खिलाओ, टप्पा खाएगी नहीं ठीक से, क्योंकि वो सॉफ्ट है। तो उसी प्रकार से अगर ये सरफेस हार्ड है कंक्रीट का, तो इसके ऊपर बॉल या हथौड़ा मारा, तो हथौड़ा मारेंगे तो पीछे आएगा थोड़ा सा। तो इसके अंदर ही अंदर हथौड़ा है, जो डिजिटली मापा जाता है कि कितना बाउंस हो रहा है, और उस बेसिस पे ये बता देगा रीडिंग। रीडिंग ठीक है। तुम थोड़ा इधर से धक्का दो, जिससे कि उधर ना सरक जाए। आओ इधर आओ, इधर से धक्का दो। मैं भी इधर से दे रहा हूँ। इसको चलाना सीखेंगे, इसको चलाना सीखेंगे। पहले तो इसके पीछे एक ये बटन है, ये दबा हुआ है, तो ये लॉक है। इसको लॉक पोजीशन से हटाना है, तो मैं अभी नीचे कोई कोई बटन नहीं दबाऊंगा, ठीक है। एक मिनट है। हाँ, मैं नीचे कोई भी बटन नहीं दबाऊंगा, सिर्फ इसको दबाऊंगा और ये अनलॉक हो जाएगा। आप उधर से धक्का लगाना, और लगा, उधर ही खड़े हो जाओ। हाँ, अब आवाज आई कट सी। अब इसको मैं धीरे धीरे वापस ला रहा हूँ, तो ये इतना लंबा है, ठीक है। अब जब इसको चलाते हैं तो उससे पहले मैं इसे ऑन कर लूंगा। सामान्य ये एक बटन है, इससे ऑन हो गया। डिस्प्ले में ये सब आ रहा है। क्या क्या लिखा रहा है, सही दिख रहा है। IRB, IRBM, CCS, जो कि नॉट अवेलेबल लिखा, एक लिखा अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, और n इक्वल टू n बराबर 0 0। ऊपर डेट्स, डेट्स मतलब दिनांक सेट करने का है, टाइमिंग का है, बैटरी लेवल आ रहा है, और इधर कुछ ये जो इनसे क्या होगा वो लिखा हुआ है ना, इससे ये होगा। अभी उसको फोकस नहीं करते, सीधे सीधे एक रीडिंग लेके देखते हैं। आप उधर से धक्का लगाओ, दोनों हाथ से पकड़ के रखो। हाँ, अब मैं अभी मैं बोल दूं पहले। अब मैं इसे अंदर की तरफ ले जाऊंगा और वहीं थामे रखूंगा, हटाऊंगा नहीं। हाँ, अगर हटा दिया तो रीडिंग डिस्टर्ब होती है। तो देखो कैसे मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ। अरे, वो पूरा हो नहीं रहा आपसे। आप इधर से थामो। वो इधर पैर फिसल रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, दो जन ठीक है ना। फिर से कोशिश करते हैं। क्या हुआ, आया नहीं वैसे, बंद हो गए। नहीं है। ये बच्चा क्या हो गया, चार्जिंग है। चार्जिंग वार्जिंग सब है। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ, अंदर ले जा रहा हूँ। देखा आपने, 38 की बोले एक कटर सी आवाज आई थी ना, बाउंस होने जैसी। इसके अंदर एक, इसके अंदर जब बाउंस होके रिटर्न आता है ना ये हैमर का पोर्शन, तो उसको रोकने के लिए एक स्प्रिंग काम करती है। वो स्प्रिंग स्विट्जरलैंड में जो बनती है, वही पूरी दुनिया में फेमस है। वो एक्यूरेट रीडिंग देती है। सस्ते ये जो डिवाइस आते हैं इसमें स्विस वाली नहीं रहती है स्प्रिंग। ऐसा मुझे एक ने बताया था, वो सही है कि नहीं पता नहीं, हो सकता है इंडिया में भी बढ़िया बनने लग गई हो या और भी कोई। तो इसमें वो स्प्रिंग होती है। तो ये कितना रिटर्न आ रहा है, अगर स्प्रिंग नहीं होगी तो रिटर्न तो बहुत पीछे तक चला जाएगा। तो उसको रोकने के लिए वो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। IRB वैल्यू आई 47, मतलब ये कितने बैक में आई है, ये उसकी रीडिंग है। ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं है, ध्यान रखना। वो है ना, गैप कम ज़्यादा होते हैं उसमें। मैंने मैनुअल वाला भी चलाया है, इसमें वो दिखेगा नहीं आपको। अंदर एक स्केल होती है जिसमें उसका
वापिस आने का एक नॉब दर्शाता है उसको कि यहाँ तक वापस आ गया। IRBM अगर ये मान लो 3 बार अपन परफॉर्म करें तो ये जो नीचे वाला IRBM है ये मीन आ जाएगा। M फॉर मीन मतलब एवरेज। तो जैसे अभी एक ही रीडिंग लिए तो IRBM भी 47 ही है। ये है IRB अभी वाली रीडिंग और ये है IRBM एवरेज। ये बता रहा है कि इसकी मजबूती है 52 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। काफी मजबूत है ना। अल्फा 0 डिग्री है इसका मतलब हम हॉरिजॉन्टल चेक कर रहे हैं। N1/1 इसका मतलब ये पहली रीडिंग दर्शा रहे हैं अपन और एक ही रीडिंग हमने कुल ली है। ऐसा हो रहा है ये, है ना। इसमें कुछ कुछ और भी फंक्शन है। एस से सेव हो जाता है, इसमें लिखा आएगा कि सेव हो गया। एम से मेमोरी फंक्शन है, ये डाटा सेंड हो जाता है कंप्यूटर को इस प्रकार से। इसको दोबारा दबाएंगे तो लिखा आ गया डाटा सेंड। डाटा सेंड केबल के थ्रू होता है। केबल के थ्रू होता है, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। तो ये आधुनिक जमाने के हैं ये इक्विपमेंट। मैंने ये सन 2010-11 में चलाया था। तब इसमें डिजिटल डिस्प्ले नहीं आता था। उसमें इसके साथ एक यहाँ एक ऐसे यहाँ ग्रूव रहता है, मतलब ओपन, और उस पर एक स्केल बनी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। और एक हल्की सी नॉब रहती है, वो रिटर्न आती है। वो रिटर्न आके उसकी स्केल में रीडिंग पढ़नी रहती है कि कितने आगे, जैसे ये लिखा है ना। उनका दिखाते हैं वैसे। नहीं वो तो डिजिटल है पेट्रोल का, तो उसमें तो है कि बाहर ही दिखता है वो एक टुकड़ा, एक हल्का सा वो दर्शाता है कि जैसे मान लो ये कितना है इसमें, ये IRBM 47 है ना। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जहाँ भी 47 लिखा हुआ रहता है वहां तक आ जाती है रिटर्न। फिर उसको अपन एक ग्राफ में देखते हैं, उसके साथ एक ग्राफ पेपर आता है। उसमें देखो कि ये ग्राफ बना हुआ है, अगर ये 47 है तो वैल्यू कितनी आएगी CCS की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ CCS। अब इस वाले में प्रॉब्लम क्या आती है, अब वो सुनो। और हमने क्यों अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर भी पढ़ा। मान लो इसके बीच में खोखला है ये कंक्रीट, दिख नहीं रहा। मान लो इसके बीच में खोखला है और आपने ये टेस्ट कर दिया, और क्या है जहां पे टेस्ट किया ना वहां बाहर बाहर गिट्टी गिट्टी या बढ़िया मजबूत है और अंदर माल इतना अच्छा नहीं है। तो क्या होता है, अगर इसका सरफेस का जो 1 आध इंच का जो पोर्शन रहता है वो अगर बहुत मजबूत है, मान लो प्लास्टर बहुत बढ़िया मजबूत कंक्रीट का कर दिया, ऐसा कुछ चिपका दिया उसमें बढ़िया, तो इसकी नकली रूप से स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। आप सोचोगे बहुत मजबूत है पूरा, लेकिन अंदर से हो सकता है खराब हो। तो IS कोड जिसके नियम कायदे हमें फॉलो करने हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको रिबाउंड हैमर से कंक्रीट को चेक करना है ना, तो पहले लाओ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर। उससे पहले उसे चेक करो कंक्रीट को कि वो अंदर से वो ठोस है कि नहीं। यदि वो ठोस है ना, तब ही जाके इससे चेक करो। इसलिए अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर का महत्व है। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ये है। हाँ वर्टिकल करके देखें। अब इसको बंद कर देते हैं, वीडियो खामखा लंबा हो जाएगा।